दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर के पार पहुंच गया है। ये बड़ी जानकारी है। यमुना का जलस्तर 207.25 मीटर तक जा पहुंचा है, जो 2010 के रिकॉर्ड के पार है। 2010 में ये जलस्तर 207.11 स्तर पर था। यमुना खादर के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक परेशानी बढ़ गई है। अब देखिए, यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में घरों के अंदर पानी भर गया और यहाँ पर यमुना खादर जो इलाका है, वहां पर लोगों के सामने मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये बड़ी जानकारी, यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। और आइए, इसी पर अलग अलग साथी मेरे अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। वरुण जैन मंडी से मेरे साथ जुड़े हैं, अंकित गुप्ता हरिद्वार से मेरे साथ हैं, अवधेश मिश्रा सहारनपुर से मेरे साथ हैं, मदिहा खान दिल्ली से मेरे साथ हैं। सबसे पहले मदिहा, आप ही का रुख कर रहे हैं। यमुना का जो जलस्तर है वो अपने रिकॉर्ड लेवल पर जा पहुंचा है। अभी इस वक्त ताजा हालात क्या है, क्योंकि यमुना खादर का पूरा इलाका बताया जा रहा है, वहां पर लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। बिल्कुल, यमुना के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि जलस्तर जो है वो हर घंटे लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त कितना तेज बहाव यमुना में है वो आपको ठीक यमुना किनारे से हम लोग दिखाते हैं। इस वक्त मेरी लोकेशन जो है वो पुराना रेलवे ब्रिज जिसे कहा जाता है, यमुना ओल्ड ब्रिज, वहां पर मैं मौजूद हूँ। और जरा तस्वीरें देख लीजिए, कितनी तेज बहाव इस वक्त यमुना का है। और जो पुराना लोहा पुल है उसको यातायात के लिए कल सुबह से ही बंद कर दिया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि 2010 का जो एक वाटर लेवल था यमुना का, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है आज सुबह 6 बजे। और आज सुबह 6 बजे वाटर लेवल जो है 207.14 पहुंच गया था, जो अभी 8 बजे अपडेट यह है कि 207.25 इस वक्त यमुना का वाटर लेवल है। सबसे बड़ी बात यह है कि हथनीकुंड बैराज से लगातार 2 से 3 लाख क्यूसेक पानी जो है हर घंटे छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से लगातार दिल्ली में यमुना का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लगातार हथनीकुंड बैराज से 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी या उससे ज़्यादा छोड़ा जाएगा तो दिल्ली में हालात और ख़राब हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो प्रिकॉशंस हैं वो ज़्यादा लिए जा रहे हैं। मैं चाहूँगी कि क्लोजअप करके वो तस्वीर भी ज़रा दिखाई जाए कि किस तरह से यमुना का जो ओल्ड रेलवे ब्रिज है वहाँ उसके करीब पानी जो है वो पहुँच गया है। एक वक्त ऐसा था जब पानी का जलस्तर बहुत कम होता था, लेकिन इस वक्त क्योंकि हालात ख़राब है, मानसून की मार चारों तरफ है, और सबसे बड़ी बात यह है इसी वजह से मैदानी इलाकों में और सारी नदियाँ जो हैं वो उफान पर हैं। और यमुना जो है वो भी इस वक्त कितनी तेज बहाव इस वक्त नजर आ रहा है दिल्ली में यमुना का, और जलस्तर कितनी तेजी से बढ़ रहा है वो देखा जा सकता है। इस पुल को कल सुबह 6 बजे ही बंद कर दिया गया था। ना ही कोई रेलगाड़ी जो है वो इस पे चल रही है, और ना ही नीचे जो पुल है जहाँ पे पैदल लोग जाते थे, आवाजाही और हथनीकुंड बैराज से जितना पानी छोड़ा जाएगा उसका सीधा असर यहाँ पर दिखाई देगा। दिल्ली वालों की मुश्किलें आने वाले वक्त में और बढ़ सकती हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं। वरुण जैन का रुख कर लेते हैं, मंडी से वो हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, क्या स्थिति अभी वहां पर बनी हुई है, क्या हालात है आपके आसपास, दिखाइए। अभी बारिश वहां पर हो रही है या फिर बारिश में ब्रेक है? देखिए फिलहाल मंडी में बारिश कल शाम से ही रुकी हुई है, लेकिन अगर आप व्यास नदी का नज़ारा देखिए, अभी भी व्यास नदी उफान पर है। क्योंकि बारिश रुकी है इसलिए कुछ हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के चलते जो मंडी से कुल्लू हाईवे है उसको भी अभी खोल दिया गया है, और जो टूरिस्ट वहाँ पर फंसे हुए थे उनको भी धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से बारिश का अभी भी अलर्ट बना हुआ है, अगर तेज बरसात यहाँ पर होती है तो हालात एक बार फिर से खराब हो सकते हैं। क्योंकि बता दूं, यही व्यास नदी 2 दिन पहले आपको सामने जो एक घर नजर आ रहे होंगे, इनकी दूसरी और तीसरी मंजिल को डुबोते हुए यहाँ से गुजर रही थी। यानी आप अंदाजा लगाइए, व्यास नदी ने करीब 30 से 35 फुट जो लेवल अभी है उससे ऊपर वो बह रही थी। तो क्या हालात यहाँ पर थे, किस तरह का मंजर था। फिलहाल अभी भी व्यास नदी आपको यहाँ पर उफान मारती हुई नजर आ रही होगी, लेकिन बरसात क्योंकि थमी है इसलिए हालात कुछ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रशासन का ये कहना है कि अगर बरसात इसी तरीके से रुकी रही तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो टूरिस्ट मनाली में फंसे हुए हैं उनको जल्द ही शाम तक बाहर निकाल लिया जाएगा, जिससे कि जो 3-4 दिन से फंसे हैं उनकी हालात जो बेहद खराब होते जा रहे हैं। ठीक है वरुण, आप ये ताजा अपडेट वहां से दे रहे हैं। ठीक है, आप ये बता रहे हैं कि अभी वहां पर बरसात नहीं हो रही है, और ये राहत वाली बात है। अगर बारिश इसी तरीके से नहीं होगी तो फिर वहां पर उफान मारती जो नदियां हैं उनमें कमी दिखाई देगी। आप रहे हमारे साथ, अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, आप कहां पर मौजूद, क्योंकि हरिद्वार में भी ये कहा जा रहा है कि अलग अलग हिस्सों में लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं, बाढ़ जैसे हालात वहां पर भी बन सकते हैं। ताजा स्थिति क्या है?
जी बिल्कुल, कई इलाकों में बाढ़ ऐसे हालात बनने भी लगे हैं और फिलहाल मैं जहां पर मौजूद हूं, मैं गंगा घाट, ये जो हर की पैड़ी है उसके नज़दीक मौजूद हूं और ये वो पार्किंग का इलाका है जहां पर अमूमन जो है जब जो कावड़ लेने के लिए कावड़िया आते हैं तो अमूमन यहाँ पर रुकते हैं और वो यहाँ से कावड़ लेकर के वापस जाते हैं। लेकिन आज देखिए तस्वीर क्या है, यहाँ तस्वीर अगर आपको दिखाए तो जो कावड़ आ भी रहे हैं, जो कावड़िए आ भी रहे हैं, वो किस तरीके से पानी में जो है होकर के गुजर रहे हैं। उनको अगर जो कावड़ लेने के लिए गंगा घाट तक जाना है तो कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न है और उनको इस तरीके से पानी में होकर के गुजरना पड़ रहा है। कई इलाकों को बंद कर दिया गया है। और आज की बात की जाए तो आज तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है हरिद्वार और इसके आसपास का, यहाँ पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। लिहाजा आने वाले कुछ घंटों में तेज बारिश भी हो सकती है और मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि गंगा जो है अपने जो खतरे का निशान है, खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है और ऐसे में जो मुश्किलें हैं वो निश्चित तौर पर लोगों के लिए बढ़ रही हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि जो है कावड़ लेने के लिए यहाँ हरिद्वार तक आते हैं। और समझा जा सकता है सावन का महीना, जबकि जो है हजारों लाखों की संख्या में कावड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं और ऐसे में जल भराव और बाढ़ की स्थिति मुश्किलें और बढ़ा रही है। जो कावड़िए वहां पर आ रहे हैं उनको भी तमाम मुश्किलात का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है और 24 घंटे भारी है उत्तराखंड के लिए। मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि 24 घंटे सभी को अलर्ट पर रहने की आवश्यकता वहां पर है। अवधेश मिश्रा का रुख कर लेते हैं, सहारनपुर से वो बने हुए हैं। अवधेश, आपकी मौजूदगी कहां पर और आप छाता लिए हुए हैं, इससे लग रहा है कि बारिश अभी भी वहां पर हो रही है? बिल्कुल दीपा, देखिए लोग चौतरफा मुसीबत में घिरते हैं, लेकिन सहारनपुर 5 तरफा मुसीबत में घिरा हुआ है। यमुना, धमोला, पावधोई, हिंडन का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऊपर से जोरदार बारिश सहारनपुर के साकेत कॉलोनी में इस समय है। और आप देखिए जो पूरा इलाका है, यहाँ आसपास लगभग दर्जनों कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर घुटने तक या उससे ऊपर पानी भर गया है। और आप देखिए ये स्थिति है, ये धमोला नदी रिहायशी इलाकों में बह रही है, क्योंकि ये निचला इलाका है, यहाँ पर धमोला बहती है। तो ये स्थिति है, जनजीवन पूरी तरीके से कैद हो गया है घरों में। आप देखिए जितने भी लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जलस्तर कम हो, लेकिन बीती रात थोड़ा और परेशान करने वाली खबर तब आई जब ये जलस्तर और बढ़ना शुरू हुआ। जो लोग फंसे हुए उनसे एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि इनको डायरेक्ट मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और अभी सबसे बड़ी बात है कि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बताइए कि कब से आप लोग कैद हो गए घर में? 3-4 दिन से, 9 तारीख से। हाँ जी। पानी लगातार बढ़ रहा है? हाँ जी, लगातार बढ़ रहा है। रात ज़्यादा था, अब कम है थोड़ा। तो ये सुनने में आया कि रात को ज़्यादा पानी बढ़ गया था? हाँ जी, ज़्यादा आ गया था, इस रैंप की दूसरी पैड़ी तक आ गया था यहाँ तक। हाँ जी। तो देखिए ये दीपा हालत है और सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो निश्चित तौर से ऐसे में राहत मिलेगी। उफान में नदियों की इसकी उम्मीद कम है। आप ये देखिए ये जो इलाके हैं पूरी तरीके से डूब चुके हैं और अब इनको डर ये है कि अवधेश, वहां पर भी लगातार बारिश का दौर जारी है और लोगों का जो मुश्किल भरा वक्त है वो आगे नहीं बीत रहा। लगातार बारिश और बारिश के बाद अब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन उन तक कोई राहत वहां पर पहुंचाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।